हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स का रिवीजन। आई नो हमने बोला था कि हम हर चैप्टर को दो दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कुछ लेटर ऑन जो चैप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनमें एक एक एक्सरसाइज ही है, तो वो मोर और लेस आपके एक ही पार्ट में कवर हो जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डाइवर्सिटी नहीं है, वो इज लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऑलराइट, और कॉन्सेप्ट शीट तो आपको मिल ही जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन जो आपके ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है ना, आपके थ्योरम्स लिमिटेड है, उन्हीं का घुमा फिरा के एप्लीकेशन होता है। राइट, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल सर्कल्स, तो सर्कल्स आज हम एक ही पार्ट में निपटा देंगे अपना। हो सकता है मैक्स टू मैक्स 30-35 मिनट्स का हो जाए, देखते हैं कितना पहुंचता है। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट्स आपका है। सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है एक सर्कल में? टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स एनी सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? सेकेंड। दिस इज टेंजेंट। ऑलराइट, देन सेकेंड लाइन, सेकेंड में आपका बता रखा है सेकेंड है टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें क्या है भाई, आपका थ्योरम आ जाता है। The tangent at any point on a circle of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या है कि अगर आप एक टेंजेंट बना रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो, आप वहां उस पॉइंट से लेके सेंटर तक एक रेडियस बनाते हो। भाई रेडियस तो कहीं भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। ये जो बाकी मैंने बनाई ये रेडियस लग नहीं रहे हैं, एक सेकेंड। रेडियस तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करके रेडियस बनाना है। वो रेडियस जब आपका बनेगा तो ये लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री वहां पे बनाएंगी। ये आपका पहला थ्योरम है। क्लियर? सेकेंड इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसके लिए हम थोड़ा फ्रेश फिगर बना लेते हैं। जैसे आपका एक सर्कल है, ठीक है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले रही हूँ, ठीक, मान लो उसको नाम दे दिया मैंने टी, ठीक है, और अब मैं इसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स, एक सेकेंड, इसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाने की कोशिश करती हूँ और असफल हो जाती हूँ। एक सेकेंड। तो ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी जो लेंथ है वो आपस में बराबर होगी हमेशा। ठीक है, मतलब टीपी जो लेंथ है वो हमेशा टी क्यू के बराबर आएगी, ऐसा आपका सेकेंड थ्योरम कहता है। मोर और लेस पूरे चैप्टर में बस यही चीजें हैं। एक चीज आपको टेंजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सेकंड क्या होता है ये पता होना चाहिए, और जो आपकी दो थ्योरम्स हैं मेजर वाली वो पता होनी चाहिए। क्लियर? देखते हैं भाई टाइप 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया क्या क्या गया है। टेंजेंट की लेंथ दी है, रेडियस दिया है, या और क्या दिया है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। अब भाई एक टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा और रेडियस भी बन रहा होगा। हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, राइट? इतना तो हम फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ मतलब ये वाली जो लेंथ है इसकी बात हो रही है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम दिया गया भाई ए, एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो ए पॉइंट है वो आपका सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। इज 4 सेंटीमीटर। अब ये इज 4 सेंटीमीटर क्या है? ये कहाँ गया? ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, जो कि आपका एक ऐसे पॉइंट से शुरू हो रहा है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो ये भाई आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस है जितनी, उनको हटा देते हैं जरा, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या हमने फाइंड करना है और क्या क्या हमें पता है। तो ये हो गया भाई आपका 4 सेंटीमीटर एंड दिस हैज बीन गिवन टू अस 5 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है रेडियस, ये लेंथ चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा,
अब आप ध्यान से देखो तो एक 90 डिग्री बन रहा है भाई, 90 डिग्री मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नाम लिख देते हैं इनका, नेमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ओ बी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल कौन सा वाला, ओ बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, वाई टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius drawn from the point of contact। ठीक है, इतनी कहानी लिखने की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या फिर आप थ्योरम का नाम ले सकते हो, दैट इज थ्योरम 10.1। ऑलराइट, ठीक है जी। उसके बाद ओ बी ए आपको 90 डिग्री पता चल चुका है, दैट मीन्स के बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब ओ बी जो वैल्यू है वही वो अननोन है, क्यों, क्योंकि वो आर है, रेडियस हमें नहीं पता है इसमें। ठीक है, ओ ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5, तो मतलब कितनी हो गई 25। ए बी स्क्वायर यहाँ ले आएंगे माइनस ए बी कितनी वैल्यू है 4, तो 16 हो गया यहाँ पे ओ बी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट ओ बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, देखो 25 माइनस 16 कितना होता है 9, तो ओ बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई +-9। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब ओ बी की वैल्यू आ गई 9, दैट मीन्स द आंसर इज, अच्छा सॉरी +-9 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, रूट तो लिया ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3 +-3, लेकिन हम सिर्फ कंसिडर करेंगे 3 सेंटीमीटर को, दैट इज इक्वल टू द रेडियस। क्लियर, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई टाइप 2 में आपकी बात करता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, दैट मीन्स अगर आपने एक सेंटर लेके एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे उसी सेंटर को लेके आप दूसरा सर्कल बना रहे हो, तो इन दोनों सर्कल्स को आप क्या कहते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है जी, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। भाई ये जो है रेडियस आपका ये तो 5 है, और यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3। ठीक है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसे कॉर्ड की लेंथ बताओ जो आपका छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हो। क्लियर, मतलब एक तरीके से छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करता हो, उस कॉर्ड की आप लेंथ बताओ। ठीक है, ऑल राइट, अब क्या करेंगे भाई, नाम लिख देते हैं, पी क्यू आर, एंड सेंटर को एज ऑलवेज ओ नाम देते हैं। अगर हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ओ और क्यू को ज्वाइन कर देंगे, और हमें पता है कि ओ और क्यू को हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि टेंजेंट और आपका जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। राइट, अब हमें फाइंड क्या करना है, पी आर फाइंड करना है। देखते हैं भाई कैसे फाइंड होगा। नाउ इन ट्रायंगल, या फिर सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, अरे फिगर ही हमारा इरेज हो गया भाई, एक सेकेंड फटाफट से बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये बड़ी वाली लेंथ कितनी है 5, और ये छोटी वाली लेंथ है पी, और ये 90 डिग्री है। क्लियर, ऑलराइट, देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या स्टार्ट करें, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं दैट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर बाय टेंजेंट is perpendicular to radius. ठीक है, all right, so this implies that
triangle OPQ is right angled at Q. ठीक है, अच्छा जी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल OPQ में? OP का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। अब OP की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, 5 का स्क्वायर 25। PQ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो PQ स्क्वायर प्लस OQ की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल की क्या है भाई, रेडियस है। दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर, मतलब 9। तो PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 25 माइनस 9 जो कि है 16, और उसका रूट हम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4। क्लियर? अब भाई PQ की वैल्यू तो हमें मिल गई, यहां तक की वैल्यू तो हमें मिल गई 4। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें पूरे कॉर्ड की लेंथ चाहिए। दैट मीन्स PQ तो मिल गया, लेकिन QR हमें चाहिए। अब हम चाहें तो भाई PQ और QR दोबारा से हम QR की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने अब भी निकाली। लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन सा पेन यूज़ करें? पर्पल यूज़ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल OPQ एंड ORQ, OQ इक्वल्स टू OQ। क्यों भाई? कॉमन है। ठीक है, एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल OQR, वाई 90 डिग्रीज। ठीक है, OP इक्वल्स टू OR, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, so this implies that OPQ is congruent to triangle ORQ। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि PQ इक्वल्स टू QR हो गया। तो मतलब QR की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो दिस implies that PR equals to 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, that is 8 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब आपकी मर्जी है, आप इसमें आप सीधा उधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि हम भाई कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं, सिमिलैरिटी जानते हैं, तो हमने उसका यूज कर लिया, रिवाइज भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, figure 10.12, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपकी सर्कमस्क्राइबिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है जब कोई एक फिगर पूरी तरीके से दूसरे फिगर को घेर ले एंड उसके कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स पे उनको ज्वाइन करे। क्लियर? ऑलराइट, सो फिगर 1 सर्कमस्क्राइब्स द सेकेंड फिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक क्वाड्रिलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे? आपका वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टेंजेंट्स वाला। ठीक है, जो कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप दो पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो किसी भी सर्कल के, तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे आपको वो कुछ भी डिफरेंट टाइप के रिलेशंस प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे फिलहाल हमें बोला है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC लिखना है। करना क्या है भाई? हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये टेंजेंट्स इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, और ये आपस में इक्वल होंगे। इनको हमें लिखना कुछ इस तरीके से है ताकि हमारी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर? ऑल राइट, नाउ क्या करोगे आप? सबसे पहले गिवन वगैरह आपको पता है, वो आपको मतलब कैसे सिस्टमैटिकली लिखना है तो आप उसको प्रॉपर लेक्चर में देख सकते हैं जाके। बट अभी फिलहाल हमारा फटाफट रिवीजन है तो हम मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्रूफ ही है सीधा ये, या फिर वी नो दैट की जगह कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। दैट इज AP इक्वल्स टू AS, वाई टेंजेंट्स फ्रॉम
सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है। नाउ अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे एपी आगे जाके आपको ना किसके साथ में चाहिए, सीडी के साथ में चाहिए, देखो है ना। तो जो सीडी का इधर वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। ठीक है, मतलब सीडी का डीआर वाला पार्ट है वो आपको एपी के साथ चाहिए तो उसके नीचे लिखना, बस लिखने का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी आर इक्वल्स टू डी एस। ठीक, अब ए बी साइड में मुझे ए पी और पी बी चाहिए तो उस वाले सेटअप के लिए मैं पी बी इधर लिखूंगी, पी बी इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, एंड लास्ट इज सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर। मतलब अब मुझे सी डी में डी आर और सी आर दिख रहा है, मतलब डी आर इधर है तो इसको सी आर इधर लिखेंगे, तो सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, और सबके लिए सेम रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको मानोगे 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 and 4 we get AP and PB will be AB, DR and CR will be CD, AS and DS will be AD, and BQ and CQ will be BC. Hence proved. Clear? तो ये आपके इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टेंजेंट्स को किस तरीके से लिखना है। फाइन, ऑल राइट। अब इसका एक और अगला वर्जन है जो अब हम यहाँ देखेंगे, इसमें कोई फिगर वगैरह नहीं दिया होता तो इस वजह से ये क्वेश्चंस थोड़े से इंटिमिडेटिंग लगते हैं एकदम से, लेकिन फंडा हमारा यही वाला यूज होने वाला है इसमें। लेकिन करना क्या है, यहाँ पे आपको स्पेशली बोला गया है कि भाई रोम्बस प्रूव करो, राइट। अब देखो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, बस ये फर्क होता है कि उसके स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं और रोम्बस के भाई 90 नहीं होते, अलग होते हैं एंगल्स। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में जो भी डिस्टिंक्शन है वो आपका एंगल्स के बेसिस पे है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखो कि सर्कल में हमने जो भी चीज़ पढ़ी है वो हमने साइड्स के बेसिस पे पढ़ी है। मतलब जैसे यहाँ भी इस क्वाड्रिलैटरल में भी हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रिलैटरल की साइड्स पे बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जब हम सर्कमस्क्राइबिंग की बात कर रहे हैं तो एंगल्स की बात तो नहीं कर रहे होंगे, तो आपका दिमाग ना सबसे पहले यही जाना चाहिए कि भाई रोम्बस भी तो स्क्वायर होता है, आई मीन स्क्वायर भी तो रोम्बस ही होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक, फिगर बना लेते हैं। अगर बन गया स्क्वायर तो ठीक है, नहीं बना तो मान लेना कि ये स्क्वायर है। ठीक है, नेमिंग ए बी सी डी करते हैं, ए बी सी एंड डी। क्लियर? और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हमने मान लिया पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, गिवन आप लिखोगे दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle with center O. ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर पी क्यू आर एंड एस। ठीक, टू प्रूफ आप लिखोगे दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर? अब आप स्टार्ट कर दोगे भाई प्रूफ से। प्रूफ क्या होगा भाई, सिंपल, डी आर इक्वल्स टू डी एस बाय टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो ध्यान से देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब फटाफट से बाकी भी लिख लेंगे, कैसे, ए पी इक्वल्स टू ए एस एंड सी आर इक्वल्स टू क्यू सी या फिर सी क्यू। ठीक, एंड फाइनली वी हैव बी पी या फिर पी बी इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखो सबको ऐड कर देंगे भाई, add all the above equations. Now dr and cr will be equal to dr and cr will be equal to cd. एक सेकेंड, cd plus ap and pb will be
AB. Now AS and DS will be AD, and CQ and BQ will be BC. अब अगर आप ध्यान से देखो तो we know that ABCD is a parallelogram, right? ABCD क्या है? Parallelogram है. This implies that AB equals to CD and AD equals to BC. ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, AB की जगह CD को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD एंड AD, या फिर BC में से किसी एक जगह पे लिख देते हैं CD AD. चलो AD एंड AD लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD. तो ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, दैट मीन्स CD इक्वल्स टू AD. अब ये चीज तो हमें पता थी कि भाई ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है और ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. बट हमने क्या प्रूव कर दिया कि AD और CD भी बराबर है. इसका मतलब इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आर इक्वल. तो आप यहाँ पे कहीं पे लिख दो, अलग कलर से लिख लेते हैं. सिंस AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू, कौन सी साइड रह गई? AD हो गई, CD हो गई, BC. दिस implies that ABCD is a rhombus. क्लियर? तो बस ऐसे आपको प्रूफ करना है. रोम्बस दे देंगे या फिर स्क्वायर भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो आपको आइडिया स्क्वायर का लेके चलना है एंड आप रोम्बस के लिए भी सॉल्व कर लोगे इसको. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप आपकी है. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4. आपका एक सर्कल है जो कि रेडियस 4 का है और एक ट्राइंगल अभी इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ये टाइप डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब हम साइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एरिया की बात करेंगे फाइंड करने के लिए एक पोर्शन रिमेनिंग साइड का. ठीक है, जैसे कि आप मतलब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको याद आ जाएगा. सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. मतलब एक D आपका BC लाइन पे पॉइंट है, BC साइड पे, उससे क्या हो रहा है, DC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है एंड BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. अब आपको क्या करना है, इन साइड्स को फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें बेसिकली AC एंड AB निकालना है. हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे. पहले तो हम ABC जो आपको दिया है, फिर ये D है, तो आप इसको E और F मार्क कर लो. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे सेंटर O से. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम कैलकुलेट करेंगे 3 ट्राइंगल्स का एरिया. ठीक है, 3 ट्राइंगल्स का एरिया कौन कौन से? पहली चीज AOB, COB एंड AOC. इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे. फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे. मतलब तीनों ट्राइंगल्स का सम विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल. वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे. क्लियर? क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें हाइट नहीं पता. ठीक है, हमें और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लिमिटेशंस हैं और हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और x बीइंग AC एंड AB. अब यहाँ पे एक और आपकी थ्योरम काम आएगी, दैट इज कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, फिगर डिस्टर्ब हो गया हमारा. दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं. दैट मीन्स हमें इसकी लेंथ तो पता है और इसकी भी पता है. ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी 8 सेंटीमीटर. राइट, तो बचा क्या, ये. अब ध्यान से देखो तो A भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपका ये दोनों लेंथ्स भी इक्वल है, तो ये x. तो बस हमें क्या करना है, AE एंड AF निकालना है टू
know the full sides AC and AB. Clear? All right. अब हम क्या करते हैं भाई, ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट से ताकि हमें ट्रायंगल्स प्रॉपरली दिखाई दे जाए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गए EF एंड दिस इज D, और यहाँ पे हमारे सारे हो गए, एंड दिस इज X एंड X, दिस इज 6, दिस इज 8। क्लियर? ऑल राइट। तो अब क्या करेंगे भाई, हमें फाइंड करना है साइड्स, तो यहाँ पे गिवन प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, साइड्स फाइंड कर रहे हैं तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल BOC एरिया, या फिर इन छोड़ो, सीधा हम ट्रायंगल ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब एरिया ही कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ BOC, BOC के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो BOC में आपका बेस कितना हो जाएगा, फुल 8 + 6 इज 14, तो हाफ इंटू 14 इंटू हाइट। हाइट कितनी है OD, और OD कितना है हमारा, रेडियस है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 2 2 दैट मीन्स 28। ये आ गई भाई आपकी BOC की वैल्यू। नाउ एरिया ऑफ AOC, AOC कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ बेस। अब बेस कितना बैठेगा इसका, 6 + x, राइट, और हाइट कितनी होगी 4, तो 2 2 so this is 6 2 12 plus 2x, right? And similarly we will have triangle AOB, इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज कितना आएगा, हाफ बेस विल बी 8 + x and height will be 4, so 2 2 8 2 16 + 2x। अब तीनों छोटे ट्रायंगल्स का एरिया हमें मिल गया, 28, 12 + 2x एंड 16 + 2x। क्लियर? तो हमारे हिसाब से ट्रायंगल ABC का एरिया भाई इतना आना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है x, और हमारे पास टोटल एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा जिससे हम एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल निकाल सके। उसमें भी अननोन एक x होगा, इसमें भी एक अननोन x होगा, तब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो जाएंगी, तो हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, इस सबको हम एक तरफ रख लेते हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 28 + 12 + 16 कितना होगा, 28 + 2x + 2x, दैट मीन्स 4x। क्लियर? अब ये वाला सारा हमने जितना भी काम किया इसको हम कर लेते हैं भाई इरेज, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड स्टेप करेंगे अभी। ठीक है, नाउ अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √S, S - A, S - B, S - C, और इसको हम कहते थे भाई हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, S चाहिए। S क्या होता है, सेमी पैरामीटर, इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S होता है आपका A + B + C/2। तो A साइड आपकी इधर से मानना स्टार्ट कर देते हैं, 6 + x + 14 + 8 + x whole upon 2, that is 6 and 8 is going to be 14, 14 + 14 is 28, 28 + 2x divide by 2, that means 14 + x। s की क्या वैल्यू आ गई भाई आपकी, 14 + x, यहाँ पे पुट करेंगे 14 + x, 14 + x माइनस a, पहली साइड कौन सी है, 6 + x, मतलब 6 - x, 14 + x - 14, ठीक है, ये वाली साइड, एंड लास्टली 14 + x - 8 - x।
और ये सब क्या है, होल रूट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 14 प्लस एक्स, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 विल बी, सॉरी 14 माइनस 6 विल बी 8। यहाँ पे क्या बचेगा, 14 एंड 14 कैंसिल, x। यहाँ पे कितना बचेगा, x से x कैंसिल 6, तो अंडर रूट दिस। तो 6 8 जा 48, 48 x और 14 प्लस x। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने ऑलरेडी कितना निकाला हुआ है, 28 प्लस 28 प्लस 4x, जो कि कितना हो जाएगा, 56 प्लस 4x। अब रूट को हटाने के लिए भाई यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, राइट। ठीक है जी, अब दोबारा से जगह बनानी पड़ेगी, बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, जितना रिवाइज हो जाए उतना बढ़िया है भाई। जो भी गलती होगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ ऑलराइट, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x 14 प्लस x। नाउ पूरा सॉल्व करने की जगह हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो अब अंदर से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 जा प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, x एंड दोनों का स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 48x एंड 14 प्लस x। क्लियर। अब देखो 14 प्लस एक्स की एक पावर, सॉरी 2 पावर और 1 पावर कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बनेगा, 16 16 3 जा, तो कितना बचेगा, 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। दैट मीन्स 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, 2x इक्वल्स टू 14, x कितना हो गया आपका 7। तो द वैल्यू हियर विल बी 7। ये आपको पता है कितनी है, 8 एंड 6 एंड 8, तो साइड AC विल बी 13 सेंटीमीटर एंड AB विल बी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे आपका हेरोन्स फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ। तो मतलब जो ये टेंजेंट्स वाला जो थ्योरम है हमारा, उसको यूज़ करके हमने एरिया भी निकाला और फिर फाइनली हमको जो साइड्स मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपका टाइप 5 है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें जो भी अब 9th में भी पढ़ा था वो भी यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि 9th का क्या क्या पढ़ के रखें, क्या क्या याद रखें। जितना आपके सिलेबस में है, NCERT है, उसको पढ़ लो, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर द रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।